हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग। और राहु केतु जो हैं अभी लियोज के 1st एंड 7th हाउस में एक्सिस बना रहे हैं और काफ़ी परेशानी भी क्रिएट कर रहे हैं पिछले एक साल से। सो देखते हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा लियोज की। लियोज ये वीडियो आप अपनी लगन राशि से यानी कि राइजिंग साइन से, असेंडेंट साइन से देखिएगा, या फिर अपने मून साइन चंद्र राशि से देखिएगा, ठीक है। नाम राशि वगैरह से आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु तो आपके जो हैं लगन और 7th हाउस में ही पिछले एक साल से, क्योंकि अभी राहु जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु पहले शतभिषा में थे, अभी धनिष्ठा में जा रहे हैं। और कोई भी जो ग्रह फल देता है बेसिकली वो देता है उनके नक्षत्रों के हिसाब से। नक्षत्र जो हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से कोई भी एनर्जी जो है किसी प्लेनेट के अंदर आती है। तो धनिष्ठा जो कि धन का ही नक्षत्र है, वेल्थ को जनरेट करता है, वेल्थ की क्रिएशन करता है, और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर होती है, क्योंकि मंगल इसके लॉर्ड बनते हैं। और मंगल जो है आपकी राशि के स्वामी के भी मित्र हैं, बहुत अच्छे, और रिचनेस के कारक हैं, ठीक है, पावर के कारक हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में रिचनेस, पावर और फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप चीज़ें होती हैं इसमें। और वेल्थ को जनरेट करना है अगर, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, खासकर वेल्थ जनरेट करना है अपने क्रिएटिव स्किल से, तो ठीक है। तो लियोज के लिए देख लेते हैं इस टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड बता देती हूँ मैं आपको। राहु एंटर करेंगे धनिष्ठा में 30 जून 2026 को, और वहीं पे रहने वाले हैं 10 अप्रैल 2027 तक। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए होने वाली हैं इस टाइम पे। सो यहाँ पे है टावर, 7 ऑफ कप्स, डेविल, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी आ रही है आप लोगों की। लवर्स हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स हैं, जजमेंट है भाई यहाँ पे ना। मतलब लियोस का जो अभी जीवन है ना, वो बड़ा बड़ा पेचीदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि राहु केतु जो हैं इनके लगन से और 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में और अपनी खुद की सूझबूझ में, अपने हेल्थ में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं। ऊपर से शनि जो हैं वो अष्टम से जा रहे हैं, ढैया क्रिएट कर रहे हैं। तो लियोस की जो प्रॉब्लम है ना फिलहाल, या तो लियोस समझ सकते हैं या मैं समझ सकती हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने शनि की ढैया के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, जो कि आपने बहुत रिक्वेस्ट कर करके मुझसे बनवाया था, लेकिन आप लोगों ने वो देखा नहीं है बहुत अच्छे से। आपके चक्कर में कुछ और लोगों के भी वीडियो बनाए उसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो बहुत अच्छे लोगों ने देखे जिन्होंने रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके मतलब मेरे कान खा लिए, शनि की ढैया के ऊपर वीडियो बनाओ, ढैया के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने बनाया और उसकी हालत जाके देखो, यानी कि आप लोगों ने देखा ही नहीं है, तो अब देखो उसको, वहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बात करते हैं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। राहु जो है एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, छोटी मोटी नहीं। राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु एक्सपेंशन है। चीज़ अच्छी है चाहे बुरी है उसको फैलाता है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जितना भी प्लेटफॉर्म है, ये वीडियो भी आप जो है राहु की वजह से ही देख पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा जीवन है वो राहु के बिना पॉसिबल नहीं है। राहु हमारी इच्छाएं भी हैं, टेम्पटेशन भी है, वासना भी है, हमारा लालच भी है। और राहु हमारी अधूरी जो इच्छाएं कभी रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, और हमारी अधूरी इच्छाएं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा दोबारा जन्म होगा। तो जन्म मरण का जो चक्कर है वो राहु केतु की वजह से होता है। राहु भ्रम के भी कारक हैं, ठीक है, ये है भ्रम, ये है राहु। तो राहु भ्रम के भी कारक है, और राहु चीटिंग भी करा देते हैं भ्रम में रहने की वजह से। तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपके साथ में चीटिंग हुई होगी, ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हुई होगी। एक तो मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप में, या बिजनेस पार्टनरशिप में, यहाँ में, या फिर आपने किसी ऐसे बिजनेस में पैसा डाल दिया, या आपने कोई ऐसा बिजनेस काम करना शुरू कर दिया जो दिखा बहुत कुछ कागजों पे, लेकिन रियल में इतना नहीं था।
तो यहाँ पे धोखे का एनर्जी है। यहाँ पे अगर पिछले 1 साल के अंदर आपकी शादी हुई है या पिछले 1 साल के अंदर आपका लव रिलेशनशिप कोई शुरू हुआ था, हालांकि बहुत चांस तो है कि वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जिनका है और जो उसके साथ भुक्तभोगी है वो बताइएगा कि चीज़ें शुरू में दूर दूर जब थे तो बहुत अच्छी, बहुत अपीलिंग लगी होगी, और जब साथ में रहे होंगे तो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा होगा। हद से ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी। यहाँ पे एक जो लियोज हैं उनको सबसे ख़राब जो चीज़ लगती है लाइफ में, मरने से भी जो बदतर है, किसी की गुलामी करना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी की गुलामी करते हुए मुझे आप लग रहे हैं। और शनि की जो दशाएं होती हैं ना, वो आपका ईगो क्रश करती हैं, ख़त्म करती हैं वो ईगो। वो कहते हैं कि राजा हो तुम, राजा अपने घर के होंगे। जब सूर्य भगवान शनि के घर गए थे तो शनि ने काले तिल बिछा के उनका स्वागत किया था, फूल बिछा के नहीं, फूलों से स्वागत नहीं किया था, और खिचड़ी खिलाई थी, 56 भोग नहीं खिलाए थे। तो शनि तो यही देते हैं। तो शनि ने कहीं ना कहीं एक वो जो ईगो है, वो जो कुछ होने की वो है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अभी आप अपनी एनर्जीज में नहीं हैं। अभी आप राहु केतु में फंसे हुए हैं और शनि, ये ही तीनों के तीनों आपको चला रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि चीज़ें वैसे नहीं चल रही है जैसे चलती थी। नेम फेम खराब हुआ होगा, पब्लिकली एक डिफेमेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का। और जब डिवोर्स सेपरेशन होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं, बहुतों के हुए हैं, बहुत सारे लेने का सोच रहे हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि ये एक टैबू है। एक तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, आपका पैसा खराब हो रहा है, ऊपर से आपकी बेइज्जती भी हो रही है। ठीक है, दूसरी शादी होना, और दूसरी शादी ढंग की होना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे समाज में, क्योंकि एक टैबू लग जाता है। खासकर अगर आप एक औरत हैं तो बस वो फिर ख़त्म ही हो गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत ही कंट्रोलिंग इन लॉज हैं जिन्होंने जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे पार्टनरशिप में दिक्कत क्या आ रही है अभी फ़िलहाल ना, कंट्रोलिंग एंड ऑल तो वो तो छोड़ो, क्योंकि आपका और आपका पार्टनर हमेशा ही ऐसा लगेगा कि आप किसी और गोले से आए हैं और पार्टनर किसी और गोले से आया है। ठीक है, तो उसमें वैचारिक मतभेद और वो सब चीज़ें तो रहेंगी, वो तो आप पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप लियो बन के आए हो तो रिलेशनशिप का सुख आपका नहीं है, वो आप छोड़ के चलो। लेकिन फिलहाल चीज़ क्या हो रही है, चीज़ें खराब कहाँ हो रही हैं, खराब हो रही है कि शक भी हो रहा है एक दूसरे पे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। ठीक है, और मतलब सीक्रेट कीपिंग भी हो रहा है कि पार्टनर अपने मन की बातें नहीं बता रहा है, पार्टनर अपना पैसा अलग रख रहा है, क्योंकि पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं एक विचार आ गया कि मुझे अलग होना है, या आपके मन में आपने ये प्लानिंग शुरू कर दी है कि मुझे अलग होना है। तो लाइफ जो है बिल्कुल अलग अलग चल रही है। तो यहाँ पे ये जो राहु है ना, ये राहु जो है ओवर थिंकिंग भी है, एंग्जाइटी भी है, और विचार भी हैं आपके, और टेढ़ी बुद्धि भी है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम इतनी है ना तो राहु उसको इतनी कर देगा। मैंने बोला है राहु हर चीज़ को, राहु फिर सामने ये नहीं देखता है कि क्या है, अच्छा है कि बुरा है, उस तरह का है कि जो है उसे बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव विचार हैं तो वो बहुत बढ़ जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं, खुद से डिटैचमेंट बढ़ सकती है, खुद से भी प्रेम प्यार नहीं रहेगा, सामने वाले से भी प्रेम प्यार नहीं रहेगा। जीवन में एक रस जो होता है ना, उसको ख़त्म कर दिया होगा, जीने की इच्छा ख़त्म कर देना। और मुंह की पट्टी जो बंधी हुई है वो धोखा कराती है। तो देखो धोखे वाले कितने कार्ड हैं, यहाँ से धोखा आ रहा है, यहाँ से धोखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्रशिंग आ रही है। आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, लेकिन प्रॉमिस कीजिए अगर आप उसको देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ ना, उनमें एनर्जी बहुत लगती है। वो कुछ ऐसा नहीं होता मेरे वीडियोज़ में ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मैं उसका डेप्थ में जाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूंढती हूँ, सोसाइटी के ट्रेंड्स एंड जो भी चीज़ें हैं उनको देखती हूँ, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं, और जब आप देखते नहीं हैं तो फिर लगता है कि बनाई ही क्यों, क्योंकि मेरा तो कोई काम छूट नहीं रहा है वीडियो बनाए बिना। तो यहाँ पे एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि चल क्या रहा है, क्योंकि लियोज के साथ में प्रॉब्लम एरीज से भी ज़्यादा चल रही है, पाइसियन से भी ज़्यादा चल रही है। 7.5 वालों का इतना बुरा हाल नहीं है जितना लियोज का यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, देखो कार्ड देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड जो है 8 में से कितने नेगेटिव आए हैं, तो ये बता रहे हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टैरो से एस्ट्रोलॉजी कैसे बता देते हो, एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो कैसे मिक्स कर देते हो। भाई तो क्या हो गया इसमें, ये तो इंटेंशन है, आप इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल लाते हो, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल लाती हूँ भाई मैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिचुएशन जितनी है उसको इसने बढ़ाया हुआ है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट इतना सा है तो इसको उतना बढ़ा देगा।
पार्टनर में इतनी सी बुराई है, ये इतना बड़ा करके दिखाएगा। प्रॉब्लम इतनी सी है तो ये इतना बड़ा करके दिखाएगा, हालांकि प्रॉब्लम इतनी सी नहीं है, प्रॉब्लम इतनी सी है और ये इतना बड़ा करके उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लियोज को जो चीज़ पसंद नहीं है, किसी के अंडर काम करना, किसी के कंट्रोल में रहना, तो वो लियोज के साथ हो रहा है। लियोज को पहली बार शनि के कंट्रोल में रहना पड़ रहा है। ठीक है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है। और राहु केतु का जो एक्सेस है ना, अभी ट्रांजिट में आपको समझाऊंगी, वो तो इंसान को ऐसे घेर लेता है, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस ही वो एक्सेस है जो आपको बार बार जन्म और मरण के चक्कर में लाता है। तो राहु केतु कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। ठीक है, राहु इंट्यूशन के भी कारक हैं। अब राहु कैसे इंट्यूशन देते हैं? स्वर भानु नाम का जो राक्षस था समुद्र मंथन में, जिसने अमृत पीने के लिए अपना गला कटा लिया था, ऊपर वाला पार्ट राहु बना, नीचे वाला पार्ट केतु बना, तो उसको इंट्यूशन ही तो हुआ था कि भाई हमारे साथ धोखा होने वाला है, हमने भी पूरा खून पसीना बहाया है, लेकिन ये देवता अमृत हमें देने वाले नहीं हैं। उसको इंट्यूशन हुआ था। जस्टिस का कारक राहु है, उसने जस्टिस मांगा था कि भाई बराबर की मेहनत की है दोनों जनों ने, उससे जो है अमृत भी निकला है, तो अमृत सबको मिलना चाहिए, बराबर बांटना किसी चीज़ को, वो भी राहु देता है। राहु आंख बंद करके विश्वास करता है, राहु की ये प्रॉब्लम है। तो जहाँ आंख बंद करके आपने विश्वास किया, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, रिश्तों में, वहीं पे इसने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में कर दिया है। बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ में आप लोग फंसे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और राहु इन चीज़ों को ख़त्म भी करेंगे। राहु ने जो नेगेटिव चीज़ें लाइफ में शुरू की होंगी ना, राहु उसको ख़त्म भी करेंगे, ये चीज़ पक्की है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट होगा। किसी टॉक्सिक जॉब में है, उसमें से बाहर निकलेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसमें से बाहर निकलेंगे। जहाँ आपका हक मारा हुआ है किसी ने, वहाँ पे आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। इवन इस टाइम पीरियड में आप दूसरों के हक के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। इस टाइम पीरियड में जो आपका कर्मा है ना, वो पब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ है, मासेस के साथ में जुड़ा हुआ है। जितनी जल्दी अपने कर्म को मासेस के साथ में, पब्लिक के साथ में जोड़ लेंगे, उतना जीने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो पब्लिक डोमेन आपका बढ़ेगा। पब्लिक जो नेम फेम आपका खराब हुआ है, स्टेटस डाउन आया था किसी वजह से, स्टेटस ऊपर जाएगा। मासेस के साथ जुड़ के कौन सा काम हो सकता है? सीधा पॉलिटिक्स, तो हर कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है। ठीक है, फूड का काम हो सकता है जो पब्लिक के साथ जुड़ के आप कर सकते हैं, तो फूड डोनेशन का भी काम कर सकते हैं, और फूड एंड बिवरेजेस का काम इन जनरल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का काम, कोई भी काम आप करते हैं, लाइक आप खाना ही बनाते हैं, किचन का काम है, कटलरी का काम है, कुलिनरी का काम है, कुछ भी है, कुकिंग का कोई काम है, उसको आप सोशल मीडिया पे ले आइए। जुड़ गया मैसेज से, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है आपकी, उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। कोलैब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पार्टनरशिप के लिए अब बोलेंगे कि पार्टनरशिप में ही तो धोखा हुआ है, और अब आप कोलैब के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करें? एक बार धोखा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बार बार धोखा होगा। और एक बार धोखा हो गया है तो आपने कोई काम ही नहीं करना है, कोलैब ही नहीं करना है, पार्टनरशिप नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं है। अगर एक बार शादी खराब हो गई, एक बार लव रिलेशनशिप खराब हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपने जीवन भर सिंगल रहना है, अब आपने काम नहीं करना है, अब आपने डिवोर्स ही रहना है, अब आपने शादी नहीं करनी है, प्यार नहीं करना है, ऐसे तो जीवन चलता नहीं है। तो यहाँ पे यही राहु जिसने धोखा कराया था, यही राहु एक अच्छा और नया बेहतर पार्टनर भी लेके आएगा, क्योंकि राहु इंट्यूशन के कारक हैं। अभी तक आपने अपनी इंट्यूशन यूज ही नहीं की है। ठीक है, आपने आंख बंद करके लोगों पे विश्वास किया है, तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का मौका मिलेगा। और राहु वाले लोग क्या है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर भी नहीं पाते हैं। बाउंड्री क्रॉस करना, यानी कि फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, फॉरेन से पैसा कमाना चाहते हैं, फॉरेन में अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। एआई का काम है, सोशल मीडिया का काम है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, रियल एस्टेट, खेती का काम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, और वो फूड एंड बेवरेजेस का काम भी हो गया, उसकी सप्लाई करना, ये भी एक काम हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट है, वास्तु का काम है, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आईटी का काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और जितना भी कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, हॉस्पिटल है, फार्मा है, मेडिकल का काम है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये मंगल के सारे डोमेन हैं, क्योंकि राहु धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो मंगल वाले काम भी आपको बहुत सूट करेंगे। तो बहुत बढ़िया है अपने हाथों के स्किल का यूज़ करते हुए पैसा कमाना, और अपने क्रिएटिव स्किल पे काम करना, कुछ नया सीख लेना, कोई नई लैंग्वेज सीख लेना,
कोई लिटरली कोई लैंग्वेज सीख लेना, कि हो सकता है आप संस्कृत सीखें इस टाइम पे, हो सकता है फ्रेंच सीखें इस टाइम पे, हो सकता है आप डेटा की लैंग्वेज यानी कि पाइथन सीख लें, ठीक है, एआई का कोई स्किल सीख लें, चैट जीपीटी के रिगार्डिंग कोई काम कर लें, टेक्नोलॉजी या एआई को अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। बिजनेस का एक्सपेंशन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे शादियाँ हो सकती हैं, और अगेन लव मैरिज ही होगी, ठीक है, प्यार भरी ही शादी होगी, प्यार ही आएगा जीवन में। और अगर अभी शादी नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रपोजल तो लाइफ में ज़रूर ही आएगा इस टाइम पे। उनके बारे में भरपूर इन्फॉर्मेशन लें, जैसा वो कह रहे हैं उस पर विश्वास ना करें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, पहले वाली गलती दोबारा से रिपीट ना करें। और लव मैरिज है ये, और मोस्टली जो है ये इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस होती है ना, या विदेश में शादी हो जाना, या अपने कल्चर और कास्ट से बाहर शादियाँ हो जाना, उस तरह की शादियाँ हैं। जितना भी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा है, अब देखो यहीं से समझो, यहाँ पे 5 कप्स हैं, 3 गिरे हुए हैं, देख के लग रहा है कि इसने लात मार के फ्रस्ट्रेशन में इनको गिराया है, और 2 खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये इंसान की भी बहुत सारी गलती है। तो लियोज यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जो अंदर से फील होता है ना कि मैं राजा हूँ यहाँ पे, तो अभी आप अपने राज में हैं नहीं, ठीक है। और एक वो कहावत होती है ना कि हर राजा हमेशा राज नहीं, हर राजा का राज नहीं रहता हमेशा के लिए। तो फिलहाल ये समझिए कि आपका राज नहीं चल रहा है, ठीक है। आप जो है राहु के राज में हैं, केतु के राज में घिरे हुए हैं आप इनसे, और शनि के राज में। जब 3-3 इस तरह से, धनिष्ठा के थ्रू जो है मंगल भी एक्टिव हुआ है। हालांकि मंगल तो यहाँ पे बेनिफिक है आपके लिए, बट फिर भी चीज़ें अभी आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। राहु साम दाम दंड भेद की नीति अपना के आपको हल दे देगा। टिट फॉर टैट करने का नेचर आएगा, जनरोसिटी थोड़ी सी खत्म हो गई कि ठीक है जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं मैं भी उनके साथ बुरा करूंगा। बदला लेने की भावना भी आएगी, बदला ले भी पाएंगे। कोर्ट केसेस हैं अगर किसी भी चीज़ को लेके, एलिमनी के इश्यूज़ हैं, और किसी ने फंसाया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, झूठे केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, या कुछ चीज़ों के बंटवारे को लेके केसेस हैं, इनहेरिटेंस को लेके इस तरह की कोर्ट कचहरी है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे टावर मोमेंट है, खत्म हो रहा है, हो सकता है रिश्ता खत्म हो जाए, इन लॉज के साथ में रिश्ता खत्म हो जाए, पार्टनर के साथ में रिश्ता खत्म हो जाए, वो जो फ्रेंडशिप थी जिसके साथ में पार्टनरशिप डाली थी बिजनेस, हो सकता है रिश्ता खत्म हो जाए। तो कोई बात नहीं, होगा तो होगा, फिर नया शुरू होगा, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ आपको परेशान किया गया है और आपको कहाँ कहाँ नहीं परेशान किया गया है, यहाँ पे 8 सोर्ड्स आई है, यहाँ पे 9 वॉन्ड्स आए हैं, करियर में भी दुखी हैं, विचारों से भी दुखी हैं, घर परिवार से भी दुखी हैं, और बस हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, हर कोई अपने हिसाब से चलाना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये राहु की दुनिया है, और राहु को मेडिटेशन से ही कंट्रोल किया जाता है। और राहु के अगेंस्ट आप जो है, राहु अंधेरा है, उजाला है आपके राशिपति सूर्य भगवान को स्ट्रॉन्ग करें। श्री राम जी का कोई भी मंत्र जो है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप राम राम कर सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, और आप सूर्य को जल जरूर दें। और इसके अलावा ना, एक सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास यहाँ पे आपके लिए ना एक सनस्टोन का ब्रेसलेट भी होता है। देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, और इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये जगमगाता है, ऐसे शिमरिंग करता है। तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। आप अपने लगन के स्वामी राशिपति को ही स्ट्रॉन्ग करें, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, हर जो ग्रह है उनकी ही छाया है। और राहु का तो सूर्य के साथ में एक वो है ना कि दुश्मनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही बताया था कि ये जो राक्षस है, ये राक्षस है, ये देवता बन के बैठा हुआ है और अमृत का पान कर रहा है, उसकी वजह से गर्दन कटी थी। अब समझिए, अगर आपकी वजह से किसी की गर्दन कटे तो वो इंसान के मन में आपके प्रति कितना बैर हो सकता है। तो वो बैर ही निकल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो उसके अगेंस्ट जो है आप सूर्य को ही स्ट्रॉन्ग करें, और सूर्य का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य के जो नाम होते हैं ना, 16 नाम जो होते हैं भगवान सूर्य के, उनका पाठ भी कर सकते हैं। तो जजमेंट आपको मिलेगी, ठीक है, राहत मिलेगी इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। तो आप इस वीडियो को या तो अपनी लगन से देखिए, लगन से देखेंगे तो यहाँ पे लगन में 5 नंबर होगा, और चंद्र राशि से देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। चंद्र राशि से 5 नंबर में लगन में ही चंद्रमा बैठे होंगे, चंद्र कुंडली बन गई। अभी आपके साथ क्या हो रहा है ना, तो राहु केतु जो हैं यहाँ पे बैठ गए हैं, केतु बैठ गए हैं लगन में, खुद से उचाट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है केतु इन माघा नक्षत्र, वो भी देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है शनि रेवती नक्षत्र में, वो भी देखिएगा। और शनि की ढैया आप लोगों के ऊपर का इम्पैक्ट डाल रही, 3 वीडियो हैं, तीनों देखिएगा यहाँ पे जाके। अभी ये है राहु बैठे हैं 7th हाउस में, बैठे हैं 11वीं राशि में। राहु शनि के जैसे ही होते हैं, शनि का ही एक्सट्रीम वर्जन होते हैं राहु, ठीक है। केतु कुजवत होते हैं मंगल यानी कि कुज, ठीक है।
तो मंगल का ही एक्सट्रीम वर्जन होते हैं केतु। ऊपर से फायरी प्लेनेट है, फायरी राशि में बैठा है, ठीक है। तो आपके खुद से ही बहुत झगड़े चल रहे होंगे, खुद से ही नाराज, खुद से ही उदास, हताश, परेशान, खुद ही लात मार के अपने कप्स गिरा दिए हैं, मारे फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन, करना कुछ चाह रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, वो टोटल कन्फ्यूजन केतु ने दिया। केतु हेडलेस है, केतु के पास सिर नहीं है, ये पूंछ है, ये सिर है, ठीक है। तो हेडलेस प्लेनेट आके बैठ गया, हेडलेस डिसीजन लिए होंगे पिछले 1 साल में, ठीक है। बहुत तेजी के साथ डिसीजन लिए होंगे कि यही बिल्कुल सही है, लेकिन वो गलत निकला होगा। और किसी के साथ बहुत अटैच्ड हुए होंगे क्योंकि हेडलेस डिसीजन था, सोचा समझा नहीं, बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास किया होगा, शादी कर ली होगी, तो यहाँ पे भी धोखा होगा। धोखे की शादी कराते हैं राहु। अगर पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपकी शादी हुई तो धोखे की शादी होती है ये। इसमें क्या होता है कि पहले पर्सन आपको बहुत अपील कर रहा होता है, उसकी कास्ट डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, स्टेटस डिफरेंट है बहुत बार, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अपील कर रहा है। और शादी को 2 ही दिन हुए, आपका सारा भूत उतर गया और आपको समझ में आया कि सामने वाला तो फ्रॉड है, ठीक है। तो फ्रॉड की शादियां होना, झूठी शादियां होना, दिखाना कुछ और, बताना कुछ और, चाहे ये लव है चाहे अरेंज है, मोस्टली तो लव होती हैं इस तरह की शादियां, और फिर डिवोर्स फाइल हो जाते हैं 2 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरह की चीज़ें राहु ने कराई होंगी। अगर ऐसा नहीं भी है, किसी तरीके से आप अपनी शादी चला रहे हैं, पुरानी शादी है, आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो बीच में शको शुभा करा देना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करा देना, दबी हुई इच्छाएं पैदा कर देना पार्टनर के अंदर या आपके अंदर कि भाई मुझे तो वो नेहा पसंद थी, ठीक है, मुझे तो उसके साथ ही रहना है, मैं तो उसको ढूंढूंगा सोशल मीडिया पे, उससे बात करूंगा। पार्टनर के मन में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती है, राहुल तो बड़ा स्मार्ट था, मेरे को बड़ा प्यार करता था, ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता, चलो राहुल को ढूंढें। सोशल मीडिया, मोबाइल आजकल जो है इन चीज़ों को करने में बड़ी मदद करता है। तो रिलेशनशिप की बैंड 2 लोगों ने बजाई हुई है, इधर इन लॉज ने बजाई है, उधर पेरेंट्स ने बजाई है, और सोशल मीडिया, फ़ोन और फ्रेंड, इन लोगों ने, इन सब चीज़ों ने ख़राब किया हुआ रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं, आप और आपका पार्टनर, आप और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी। ये हाउस अदर्स का होता है, ये आप हैं, सामने जो भी है, मैं भी आपके लिए अदर हूँ, तो मेरा भी हाउस आपके लिए ये होगा, आप मेरे लिए अदर हैं, ठीक है, तो मेरे लिए ये आप होंगे। तो इस तरह से होता है। तो सेल्फ के अगेंस्ट जितने अदर्स हैं, सोसाइटी है, समाज है, घर है, परिवार है, पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है, पब्लिक जितना भी डोमेन है, तो वो यहाँ पे जो है राहु शनि की राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, क्योंकि कोलॉर्ड भी हैं यहाँ के। राहु एक्सपेंशन के कारक हैं, अच्छा है बुरा उसको बढ़ा देते हैं। तो जो भी आपकी बेइज्जती इसने कराई होगी उसकी भरपाई अब ये कराएगा। पब्लिक डोमेन में ही कुछ काम आप अच्छा करेंगे, वहीं से आप पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया के साथ जुड़ के, मासेस के साथ जुड़ के कुछ भी काम बड़े लेवल पे करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बॉस बनना है, बॉस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहा है, या बॉस जो है बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स करवा रहा है मेरे खिलाफ, मुझे अपना काम शुरू करना है, तो राहु आपको हिम्मत देता है। राहु बहुत हिम्मत है, और राहु इंट्यूशन भी देता है। इंट्यूशन आपने यूज़ नहीं की है अब तक, तो राहु की इंट्यूशन यूज़ करेंगे, सही तरीके से रिसर्च करेंगे। राहु रिसर्च का भी कारक है। अब राहु ने आपके साथ जो चीज़ें की हैं वो इसलिए की हैं क्योंकि राहु यहाँ पे शत्रु राशि के सामने बैठे हैं और आपकी राशिपति के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी राहु के बिना हम चल नहीं सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई राहु तो आपका दुश्मन है, आज ही अपना मोबाइल उठाओ, पानी में फेंक दो, और आज के बाद मोबाइल यूज़ नहीं करना है, और AI यूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी है, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जीरो हो जाओ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। हम राहु की दुनिया में रह रहे हैं। 1 मिनट के लिए जो है ना, सूर्य के बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन राहु के बिना फिलहाल काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो राहु यहाँ पे हैं, तो राहु चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शादी भी हो सकती है, दोबारा शादी, जो आपने प्रण लिया हुआ है कि अब नहीं करूँगा, तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेके, अच्छे से रिसर्च करके एक अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। हालांकि मैं आपको रोकना चाहूँगी कि आप कमिटमेंट दे दें, एंगेजमेंट कर लें, ठीक है, एंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन शादी अभी ना करें दिसंबर तक। जब राहु जो है यहाँ से राशि परिवर्तन कर लें, उसके बाद आप शादियाँ करेंगे, क्योंकि राहु धोखे की ही शादियाँ कराते हैं। चाहे जितना भी अच्छा हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा निकलेगा बाद में कि यार ये चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्टरी निकली, जैसा देखा था, जैसा सोचा था वैसा नहीं है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपने पब्लिक डोमेन को बढ़ाएं, अपने काम को बढ़ाएं। बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक का भी कोई आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलके, कोलैब के साथ मिलके, कोलैब करके भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो ना, ये राजा है, 5 नंबर राशि राजा है, यहाँ पे राज सिंहासन की राशि है, और ये प्रजा है, ठीक है। तो इस तरह का काम, यानी कि राजा अपनी प्रजा को जैसे एड्रेस करता है, तो इस तरीके से आप
खुद बॉस बन के भी कुछ काम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से 5th एस्पेक्ट से राहु देख रहे हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, तो जो जो इच्छाएं हैं वो इस टाइम पे पूरी हो सकती हैं। कैसी इच्छाएं? मटेरियलिस्टिक इच्छाएं। राहु केतु शनि मंगल इनके पास में मटीरियल है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है और नेम फेम है, ठीक है। पब्लिक डोमेन में दे सकते हैं, आपको सक्सेस दे सकते हैं, बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सुख रिश्तों में नहीं दे सकते हैं। तो जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं भाई, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कुछ हैवी मशीनरी लगवाना चाहते हैं, हैवी व्हीकल लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, तो दिसंबर तक कोशिश कीजिएगा कि आपका काम शुरू हो जाए। क्योंकि उसके बाद क्या है कि राहु रहेंगे धनिष्ठा में, लेकिन यहाँ पे 8वें हाउस में आ जाएंगे और शनि के साथ में युति बना लेंगे। वो टाइम पीरियड ट्रिकी रहेगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं डेडिकेट करूँगी उस टाइम पे। इस टाइम पे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को ना सेलिब्रेट करने का मन करेगा, तो वो सोशल मीडिया पे मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको नजरें लगेंगी, नेगेटिविटी आएंगी। और नेगेटिविटी रिश्तों में जो है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आ रही है, क्योंकि वो राहु का डोमेन है। वहाँ से अच्छी चीज़ें इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हैं। आप अपने काम कारोबार को वहाँ पे फ्लेक्स करें, ठीक है, अपने जिम की फ़ोटो भेजें, अपना सब कुछ करें, अपनी वो चीज़ें। लेकिन रिलेशनशिप में आप कहाँ गए, आपने क्या खाया, क्या पिया, आप कितने खुश हैं, आपको कितना परफेक्ट पार्टनर मिला है, इसको सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये एनहेंस करता है आपके सोशल सर्कल को। तो सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, पॉलिटिकल सर्कल आपका बढ़ेगा और कॉन्टैक्ट्स नए नए आएंगे, जहाँ से आपको नया काम भी मिलेगा। और क्योंकि लियोज हैं तो बड़ा ही काम करेंगे, राजा वाला काम करेंगे, लाइजनिंग का काम हो सकता है, पब्लिक डीलिंग का कोई काम हो सकता है, जहाँ से बड़े कॉन्टैक्ट बनते हैं। फॉरेन लैंड से भी आप इस टाइम पे पैसा कमा सकते हैं अगर कमाना चाहते हैं और आपका उस टाइप का डोमेन है, तो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है फॉरेन में भी आप बेच सकते हैं। यहाँ से इंक्रीमेंट भी देखे जाते हैं, यहाँ से आपका लाभ देखा जाता है कि लाभ आपको होगा। तो इस टाइम पे पैसे का बड़ा लाभ होने की आपको संभावना बनती है। अब यहाँ से राहु जो है लगन को देखते हैं, केतु ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो कन्फ्यूज़न, केतु अपने आप में कन्फ्यूज़न देते हैं, राहु अपने आप में कन्फ्यूज़न देते हैं, तो कन्फ्यूज़न रहेगा। इस कन्फ्यूज़न के अगेंस्ट आपको जुपिटर ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन करने से, तो मेडिटेशन कीजिएगा। और अगर आप मेडिटेशन के चोर हैं, करना नहीं चाहते हैं, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिट्रीन के ये ब्रेसलेट होते हैं। ये किसी का पैक हुआ है, इसको नहीं खोल सकते हैं, और ये अलग अलग क्वालिटी है सिट्रीन के ब्रेसलेट की। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप मेडिटेशन ही करें, क्योंकि राहु अगर अंधेरा है, राहु अगर कन्फ्यूज़न है, तो देवगुरु बृहस्पति जो है क्लैरिटी है, ठीक है, और डिवाइन लाइट है, और अंधेरे के जो है प्रकाश ही भगा सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न अगर है तो उसको क्लैरिटी इस चीज़ से मिलेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने साथ भी डिससेटिस्फेक्शन, खुद से प्यार ना होना, खुद से डिटैच हो जाना, इस तरह की चीज़ें, खुद पे ध्यान ना देना, जबकि लार्जर देन लाइफ पर्सोना होता है लियोज का, और अपने आप को फ्लेक्स करने में बहुत अच्छा लगता है, खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, और खुद की पर्सनैलिटी को, पर्सोना को बहुत अच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे पर्सोना बहुत अच्छा नहीं रह गया होगा। तो अभी क्या करें, आप जिम ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को शेप में लाने की कोशिश करें, खुद पे ध्यान दें, एक डिसिप्लिन में आएँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, राहु केतु शनि मंगल, सबसे पहले आपके डिसीजन खराब करते हैं, आपका डिसिप्लिन खराब करते हैं, और फिर देते हैं बहुत सारी बीमारियाँ। तो यहाँ पे आपको बीमारियाँ ना हो, क्योंकि देखिए लगन में केतु है, केतु फायरी प्लैनेट के साथ में है, फायरी राशि में है, और केतु लगन में है, तो डाइजेशन के इश्यूज़ होना, ठीक है, या और कुछ गर्मी वाली प्रॉब्लम होना, एक्ने हो जाना, बहुत ज़्यादा फिंसियाँ हो जाना, और स्कैल्प पे जिसको बोलते हैं रूसी हो जाना बहुत ज़्यादा, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। यहाँ से राहु देखते हैं 7th एस्पेक्ट से, 7th राशि को और 3rd हाउस को। 3rd हाउस होता है न्यू इनिशिएटिव का, 3rd हाउस होता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो सबकॉन्शियस माइंड में से कोई इच्छा निकल के बाहर आ सकती है, जिसकी पूर्ति इस टाइम पे राहु कराएंगे, ठीक है, क्योंकि राहु इच्छा है और इच्छा की पूर्ति करना ही राहु का धर्म है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने कभी सोचा ना हो, दबी हुई एक इच्छा हो, यार सोशल मीडिया पे मेरा भी एक चैनल होना चाहिए, तो वो इस टाइम पे पॉसिबल होगा। बल, साहस, पराक्रम दिखाने का आपको पूरा मौका भी मिलेगा, आप दिखाएंगे भी। ये आपके छोटे भाई बहन है, ये आपके बड़े भाई बहन है, तो हो सकता है इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा हो, आने वाले टाइम में रिजॉल्व हो जाए, या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहे, इनके साथ में रिश्ते ख़त्म हों, और जो आपको चाहिए अपना बराबर का हक, क्योंकि राहु ने अपना हक मांगा था, तो उसके साथ भी क्या हुआ था, उसका भी सिर कटा था। तो यहाँ पे हक मांगने वाले इंसान से लोग बहुत चिढ़ते हैं। हालांकि इन छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी आपने बिल्कुल माता और पिता की तरह से निभाई होगी, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे ये लड़के हैं।
और ये आज आपको आंखें दिखा रहे होंगे उस छोटी सी ज़मीन के लिए, उस छोटे से घर के लिए, एक छोटे सा पीस ऑफ लैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो पीस ऑफ लैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लियोज इनको सबक सिखाना। मैंने सही बोला कि नहीं? मुझे बताइएगा कि यार तुम्हें मैंने मतलब तुम्हारा मैंने क्या क्या नहीं किया बचपन से क्या, ठीक है, और तुम आज मुझे बता रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अपना हक मांगना और दूसरों को उनकी औकात दिखाना। तो आप दिखा पाएंगे। और ये हाउस न्यू इनिशिएटिव का, नया काम कारोबार, जब ये हाउस एक्टिवेट होता है ना, और ये हाउस भी एक्टिवेट है, तो बिजनेस का कोई नया काम, बिजनेस का एक्सपेंशन, बिजनेस और जॉब छूट भी जाती है इस टाइम पे। जॉब छूट जाएगी तो यहाँ पे दूसरी जॉब नहीं, अपना ही काम आप शुरू करेंगे। जॉब मुझे लगता है आप लोगों ने विलिंगली छोड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का आपको अवसर मिलेगा, तो उसको प्राइवेटली आप सेलिब्रेट करिएगा। और कोई भी काम अगर आपने शुरू करना है तो वो दूसरों को नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे शनि है, ठीक है, यहाँ पे राहु है, तो नज़रें बहुत लगेंगी इस टाइम पे। और जो भी काम आपने बता दिया होने से पहले, ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरा होने वाला है, मैंने मकान खरीदना है, मैंने दुकान खरीदनी है, मैंने ये करना है, वो नहीं होगा फिर काम, ठीक है। उसको आप याद रख के चलिए। काम होने के बाद सबको अपने आप से पता चले, लेट देम बी, लेकिन अपने आप से आपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है ढिंडोरा पीटने का नक्षत्र है, ठीक है। और यहाँ पे राहु जो है मंगल के नक्षत्र में है, तो राहु मंगल अंगारक योग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी हो जाना इस तरह की, और इस तरह की एक्यूट डिजीज़ हो जाना, और कुछ इस तरह का एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, और राहु मंगल एक्सीडेंट भी कराते हैं, इंजरी भी कराते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की चपेट में आप और आपका पार्टनर ही आया हुआ है। पार्टनर को कोई इंजरी हो जाना, पार्टनर की कोई सर्जरी हो जाना, पार्टनर को अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत प्रोन हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से व्हीकल चलाएं, बहुत अच्छे से समझदारी के साथ लोगों के साथ डील करें, पब्लिकली बहुत ज़्यादा उलझे नहीं। आपको नहीं पता छोटा सा उलझाव आपको कहाँ कहाँ, कोर्ट में, जेल में, कहाँ कहाँ लेके जा सकता है। 5 मिनट के अंदर हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत समझदारी के साथ मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन ही यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। और भगवान श्री राम का जितना नाम लें उतना आपकी हेल्प हो पाएगी। तो लियोज मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले की राशि वो कैसे देखता है। तो फ्रेंड्स जो आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, वहाँ पर वीडियो शेयर करें। किसी ना किसी की हेल्प जरूर करेगा ये वीडियो। जिसकी ये हेल्प करेगा उसका पॉजिटिव कर्मा आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। वीडियो को अगर हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें इन एनर्जीज़ को, और क्लेम करें कि मुझे जस्टिस चाहिए, जजमेंट चाहिए। इन कार्ड्स में से, मेरी बातों में से जो भी चीज़ आपको अपील की है और जिस पर्टिकुलर चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो कमेंट में ज़रूर ही क्लेम करके जाएँ, लिख के जाएँ, सो दैट यूनिवर्स उस बात को सुने। और आपको ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, हाँ, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग मैंने बताया नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष होता है। हालांकि एक मुखी रुद्राक्ष की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है, फियर्स होती है। तो अपने रिस्क पे पहने, और मैं तो बोलूँगी पहले बाकी चीज़ें करें, सूर्य भगवान को मजबूत करें। मतलब रुद्राक्ष एक ऐसी एनर्जी है, बहुत बार आप उनके लिए रेडी नहीं होते हैं, बट सूर्य भगवान क्योंकि अकेले ही हैं तो उनका रुद्राक्ष भी एक मुखी ही है। उसकी एनर्जी बहुत हाइटेंड होती है। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया लाइफ में कभी तो आप मत पहनिएगा। 5-10 साल आपने मेडिटेशन किया हुआ, रेगुलर आप साधना करते हैं, तो आप इजीली उसको जो है कर पाएंगे, संभाल पाएंगे उनकी एनर्जीज़ को, ठीक है। तो रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, तो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।